डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में हिंदी विषय में काव्यखंड में पाठ 2 हिंदी की श्रेष्ठ कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। भगवान श्री कृष्ण के लिए वह अपना पति मानती थीं। श्री कृष्ण के लिए वह पति के समान पूजती थीं। उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। वह संत महात्माओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण के पदों का गुणगान करती थीं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करती थीं। यह सब बातें उनके ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थीं, इसीलिए उन्होंने मीराबाई को मारने का बहुत अधिक प्रयास किया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा उन पर थी। इसी कारण वे हमेशा उन प्रहारों से बचती रहीं। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई के पद पढ़ने से पूर्व हम मीराबाई के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे कि मीराबाई कौन थीं, किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख कवियत्री मानी जाती हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। वह भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थीं और भगवान श्री कृष्ण के पदों का गुणगान करती थीं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को करते हुए उन्होंने अनेक प्रकार के पदों की रचना की है। परशुराम चतुर्वेदी ने कहा है कि घायल की गति घायल जाने, हीड़ो अगठ संजोए, जौहर की गति जौहर जाने, क्या जाने जिड़ खोए। इस तरह से ये मीराबाई की पदावली की कुछ पंक्तियों के लिए माँ परशुराम चतुर्वेदी ने वर्णित किया है कि घायल की गति को घायल ही जानता है, घायल के दुख के लिए घायल ही जान सकता है, उसी तरह से जैसे जौहरी की गति के लिए जौहरी ही जान सकता है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में प्रमुख रचनाएं मीराबाई पदावली, नरसी जी रोमायर लिखे थे। इनकी मृत्यु सन 1546 ईस्वी में हुई थी। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मानी जाती थीं। कृष्ण की उपासका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही हैं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की थीं। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहाँ रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में ही समाहित हो गईं। इस तरह से बताया जाता है कि मीराबाई मूर्ति में ही समाहित हो गईं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया था। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया था
तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। वह भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाते गाते नृत्य भी किया करती थीं। उन्हें ऐसा करने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। उन्होंने कभी भी पर्दा का पालन नहीं किया। मीरा इस तरह से मीरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करती थीं। भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं।